मंजूर साहब, आपको ड्रामे का शौक कब और कहाँ से शुरू हुआ? ड्रामे का शौक तो बचपन से ही था, क्योंकि हमारे घर के सामने एक मराठी ड्रामा मंडली होती थी। वहाँ पर हमेशा मराठी और हिंदी के ड्रामे होते थे और मैं अक्सर जो है वो रिहर्सल में बैठ कर वो ड्रामे देखता था। और वो शौक बढ़ते गया तो हाई स्कूल के ज़माने में गैदरिंग वगैरह होते थे, उसके अंदर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। और ये शौक बढ़ते बढ़ते जब हम कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में भी हमको बहुत सारा जो है ऐसा माहौल मिला कि हम जो है 5-6 साल तक यानी MA हुए तक वहाँ पर हमेशा ड्रामे करते रहे और ड्रामे कंपटीशन में हिस्सा लेते रहे। आपने बताया कि आपको हाई स्कूल के ज़माने से, आपके मोहल्ले से ऐसे कौन से उस्ताद आपको मैसर हुए जिन्होंने आपके ड्रामे के फन को जो है जिला बख्शा? हाँ, तो पहले तो हमारे ड्रामे का शौक दिलाने वाले हमारे बड़े भाई साहब थे महबूब दौला। हाँ, वो हमेशा मुझे ड्रामे में इधर उधर ले जाया करते थे और छोटे बच्चों के जो भी ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पर 1-2 डायलॉग बोलने लगाते थे। तो इससे जो है हमारी स्टेज डेली भी आ गई और धीरे धीरे जो है ड्रामा करते करते ड्रामा लिखने का शौक पैदा हुआ और ड्रामे को क्या करेंगे हिदायत देने का भी हमको शौक पैदा हुआ। और हम जो है कॉलेज के ज़माने में हमारे प्रोफेसर तो हुआ करते थे, लेकिन ड्रामे का सिलेक्शन, ड्रामे के अदाकारों को जमा करना और उनके हिसाब से उनको रोल देना और उनसे करवा के लेना, पूरी हिदायत करिए डायरेक्शन का काम हम ही करते थे। सिर्फ हमारे उस्ताद जो है बेनूर सर, प्रोफेसर कामड़े सर, ये लोग जो है खाली वो लोग देखते थे और बीच बीच में थोड़ी बहुत उनकी भी गाइडेंस हुआ करती थी। यानी कि आप जो प्रोफेसर साहिबान का जो जिक्र करें, मुराद परमेश्वर कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो आप जो है कॉलेज से निकलने के बाद आपने उदय एकेडमी ड्रामे में बहुत अपना नाम पैदा किया बतौर हिदायतकार। आप मुंबई से लेकर पूना से लेकर शोलापुर तक, महाराष्ट्र तक जो है आपके साथी देश करंगी सर और आपकी जोड़ी जो है पूरे बम्बई के ड्रामों में काफ़ी मशहूर रही। ये सफ़र के मुताबिक हम जानना चाहेंगे, खासा तवील सफ़र आप दोनों के दरमियान का, तो आप इसके मुताबिक कुछ हमें रोशनी डालिए। दरअसल बात ऐसी है कि हाई स्कूल के ज़माने में महमूद सर हमारे हाई स्कूल के ज़माने में गैदरिंग इंचार्ज हुआ करते थे। जब हम सोशल स्कूल में सर्विस पर लगे तो महमूद सर बोले कि यार अब हमारे अदाकार लोग आ गए, अब ये जो है सोशल स्कूल के अंदर हर 6 महीने को बरस में जो है गैदरिंग रखी जाएगी और वो गैदरिंग में तुम हिस्सा लिया करो। तो फिर वो इत्तेफाक की बात ये है कि हमारे क्लासमेट BH करजीकर, जो हिंदी से MA BA है और बहुत ही काबिल और बहुत ही बेहतरीन किस्म के राइटर और क्या कहेंगे कॉमेडी लिखने में उनका कोई जवाब नहीं था। तो मेरी उनकी जो है संगत हुई। वो ड्रामे लिखा करते थे और उसकी हिदायतकारी मैं किया करता था। तो पहले मैंने खुद तरक्की करने थे तो पहले मैंने कौन से अफवाह ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा सोशल हाई स्कूल से लिया गया था और ये कौन से अफवाह ड्रामा बहुत जगह पर प्राइमरी स्कूलों में बहुत जगह ले जाकर बहुत सारे लोगों ने ये ड्रामे को खेला है। इसके बाद धीरे धीरे जो उर्दू अकेडमी शुरू हुई 1978 में, तो हमारे वर्मान सर जो है वो उर्दू अकेडमी के हेड थे। उन्होंने बोले कि अपने सोशल स्कूल की तरफ से अपने ड्रामे वहाँ पर जाना चाहिए। तो हम 1978 में पहला ड्रामा हमने जो है कंपटीशन के लिए यहाँ से हमको बॉम्बे को जाना पड़ता था। हमारा पहला ड्रामा था दौड़ के अंदर जो है BH करजी का लिखा हुआ था और उसके अंदर 3-4 कैरेक्टर थे। उसके अंदर मैं
और करंजीकर सर, यासीन सर और ऐसे 2-4 कैरेक्टर थे। और वो ड्रामा हमारा जो है मुंबई में 2nd नंबर पर आया। मुंबई वाले हैरत में पड़ गए कि शोलापुर में और उर्दू ड्रामा, और वो भी कंपटीशन में नंबर लेकर आया। तो बहुत सारे फिर वहाँ से हमारा शुरू हुआ। फिर हमारे ड्रामे होते रहे, करंजीकर और हम मिलकर गए। कम से कम 50 ड्रामे हमने स्टेज किए और बहुत सारे ड्रामों में हमने बॉम्बे में कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसके अंदर बहुत सारे ड्रामे जो है बहुत ही मशहूर ड्रामे हैं। चाल चल गई चाल, ये ड्रामा हमने लिखा था। तो इस पर जो है ये ड्रामा पूरे कोकण के अंदर कम से कम इसके 50 शो हुए। चाल चल गई चाल, इसको हमने जो है उर्दू एकेडमी में पेश किया, उसमें हमने इनाम हासिल किया। फिर उसके बाद हमने नहीं ड्रामा किया, उसके अंदर भी हमने फर्स्ट प्राइज हासिल किया उर्दू एकेडमी में। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, हंगामा शादी का जो है जितना आमेला वहाँ से मुंबई से आया था, वो इतने लोटपोट हुए और इतना तंजिया और समाजी ड्रामा था कि हमारा बॉम्बे में वो कंपटीशन होने के बाद भी 2-3 जगह हमारे वो ड्रामा हमको करना पड़ा। और बहुत सारे 50 ड्रामे में हमारा वो ड्रामा करवट, उसको हमने इनाम हासिल किया। कैक्टस को इनाम हासिल किया। और एक ड्रामा है, क्या है उसका नाम देखो भाई, उजाले की तरफ, उसको जो है उसका भी उर्दू एकेडमी में हमने हिस्सा लिया। और इस तरह जो है 50 ड्रामा में बहुत सारे ड्रामे याद आते हैं। उसके अंदर जो है संगमेश्वर कॉलेज के अंदर भी हमने गैदरिंग के अंदर 50 ड्रामे दिए थे। इसके अंदर जो है क्या कहेंगे भाई, बीवी और टीवी, अभी फैसला बाकी है, और दरवाजे खोल दो, दरवाजे बंद कर दो, और क्या कहेंगे भाई, पर्दे के पीछे, और बीवी और टीवी, ये ड्रामा जो, अच्छा ये हमारे जितने भी ड्रामे हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो है लड़कियों को लिया नहीं जाता, और लड़कियों को ये ड्रामे का चस्का न लगे, इसलिए हम हमारे ड्रामे, जितने भी हमारे ड्रामे हुए, वो जो है लेडीज़ कैरेक्टर इसके अंदर बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। खाली उनका माँ, बहन, बीवी, बच्चों का जिक्र हुआ करता था, मगर कोई जो है क्या कहेंगे, लेडीज़ अदाकार हमने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया उसको। और अभी भी हमारे ड्रामे चलते रहते हैं। बहुत सारे शागिर्द हमारे बहुत आगे बढ़ गए। और सईद अहमद सईद जो है हमारे ड्रामे में सब में पहले दरवाजे खोल दो में हमारे पास था, और क्या कहेंगे मौन से अब्बा में था, और उसके बाद बाहर आने तक हमने फुल लेंथ ड्रामा किया था। तो उसके अंदर जो है मरहूम अब्दुल रशीद और हमारे मोहम्मद अली पहलवान और सईद अहमद सईद, ऐसे बहुत सारे 8-10 कलाकार उसके अंदर थे। और ये हमारे ड्रामा जो है पूना में 2-3 जगह खेला गया। ये जो है आपने बहुत सारे अपने शागिर्दों को जिक्र किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बतौर अदाकार जो है आपके कुछ नाम और शागिर्दों के हम नाम जानना चाहेंगे। हाँ, अदाकारों के अंदर तो मैं बोलूँगा, पहले एक तो सब में पहले जो है वो मोहम्मद शफी जो गोरेगांव का हेड मास्टर, हाल ही में कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। बहुत बेहतरीन किस्म का कैरेक्टर था और बेहतरीन अदाकार था। और उसने जो है पूरे कोकण के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर और बहुत सारे उसके जो है हमारे शोलापुर में रीजनल जो छोटे क्या कहेंगे, छोटे जो फिल्में बनी, उसके अंदर उसने अदाकारी की।
और एक बहुत मशहूर लड़का अख्तर कादरी, अख्तर कादरी ये भी बेहतरीन कैरेक्टर था, बहुत ही बेहतरीन अदाकार था, लेकिन वो अचानक घर को आग लगने की वजह से उसका इंतकाल हुआ। और इसके अंदर है बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर मैं नाम ले सकता हूँ, एजाज अहमद, इंतखाब अहमद, सादिक ताड़पत्री जो आज भी बम्बई में और दुबई में और बहुत सारे फिल्मों में भी उसने छोटे छोटे रोल्स अदा किए हैं। फिर सलीम ताड़पत्री है और क्या कहेंगे भाई अब्दुल रहमान बच्चू भाई और हमारे मुश्ताक मुल्ला और सलीम बॉम्बे और मरहूम तुरुप, ये हमारे खास ड्रामे में हमेशा के जो है ये पूरी ड्रामे की टीम हमारी ये पूरे ड्रामों में हिस्सा लिया करती थी। अल्लाह की फजल से उर्दू ड्रामे शोलापुर का नाम पैदा करने में ये हमारे सोशल स्कूल की तरफ से हमारे जो ड्रामे पहुँचे। बाद में फिर मेरा एक शागिर्द जो राजा बागवान जो मेरे पास प्राइमरी में था, चौथी में, और वो ड्रामे कंपटीशन में वो बहुत दिलचस्पी लिया करता था और वो भी राजा बागवान जो है हमारे से भी बहुत आगे गया। वो बहुत मराठी मंच में और बहुत सारी जगह पर उसने अपना नाम बनाया। ये हमारे शागिर्दों में से है और बहुत सारे ड्रामे लिखे भी गए हैं, आजकल खेले भी जा रहे हैं। और अभी हमारे BH करंजी सर जो है एक से एक बेहतरीन ड्रामे लिखते हैं और जीत भी रहे हैं। और हमारी उनकी जो है जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी। कॉमेडी ड्रामे लेने के लिए लोग दूर दूर से हमारे पास आते थे और हमने कभी उनको इनकार नहीं किया। पूरे महाराष्ट्र में हमारे ड्रामे अभी भी खेले जाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रामे की फरमाइश करते हैं। उसके अंदर अभी जो है हमारे दो बच्चे जो है इंतखाब अहमद और एजाज अहमद जो है ये भी उर्दू अकादमी में बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने भी प्राइजेस यानी इनामत हासिल किए हैं। और क्या कहते हैं मराठी में परंपरा, वो हमारी परंपरा को ये हमारे बच्चे आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर उर्दू की तरक्की के लिए उर्दू जो ड्रामे हैं बंगाली और मराठी ड्रामे के मुकाबले में अभी हमारे जो है इनिशियल स्टेज में है। ड्रामे हमारी मजहबी रुकावट की वजह से ड्रामे ज़्यादा खेले नहीं जाते। फिर भी उर्दू की तरक्की के लिए हम हर साल और हमारा जो बच्चा है कुछ है उर्दू नाट्य परिषद की तरफ से हर मरतबा जो है वो एजाज अहमद, इंतखाब अहमद ये ड्रामे जो हर साल जो है ड्रामे पेश करते रहते हैं। इसके अलावा गालिब क्लब में बशीर परवाज जो है उर्दू ड्रामे के लिए कोशिश करते हैं और हमारे लोगों को आकर इंसिस्ट करते हैं कि भाई आप लोग जो है 2-4 ड्रामे भेजो। अभी हालात ऐसे हैं कि 2-3 साल से कुछ ड्रामे में कुछ काम नहीं हो रहा है। फिर भी बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे हमारे बच्चे शायर भी बन चुके हैं, जिसके अंदर हम अलाउद्दीन तालिब का नाम ले सकते हैं। वो भी हमारे सोशल हाई स्कूल के ज़माने में उतना कुछ ये नहीं था, फिर भी अब वो बहुत तरक्की कर चुका है, उर्दू की खिदमत में लोग है। और मैं दुआ करता हूँ कि भाई ये जो कम से कम उर्दू की तरक्की के लिए ये ड्रामे खेले जाने चाहिए और हर हाई स्कूल में हर जगह अपने बच्चों को स्टेज डेयरिंग, हमारे बच्चे जो है इंटरव्यू में जो है वो पूरे तौर से उतर नहीं सकते। ये ड्रामा और तकरीरी मुकाबला, बैदबाजी, मुशायरे
और तकरीरी मुकाबले ये हमेशा लेते रहने से हमारे बच्चों को स्टेट डेयरिंग भी आ जाएंगी और वो सफाई से उर्दू ज़बान का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ज़्यादा क्या कहूँ, हमारे और एक नाम छूट गया, हमारे अब्दुल हमीद गालिब वाले, ये भी बहुत अच्छे राइटर और शायर थे। उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने भी द प्रोग्रेस नामी ड्रामा उन्होंने पेश किया था और एक ड्रामा उन्होंने पेश किया था, इसका नाम है होटल। ये बाहर आने तक ये ड्रामा जो है शोलापुर की तारीख का इब्तदाई ड्रामा कहलाता है। फुल लेंथ ड्रामा था। ड्रामा था, उसके मुताबिक हम जानना चाहेंगे आपसे। वो उसके अंदर जो है वो हीरो का रोल मेरा था और मेरे दो भाइयों, एक ऐसी कहानी जो ख़ानदानी कहानी थी कि एक मिसाली फैमिली कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर जो है हमारे पहलवान जनाब उसके हिदायतकार थे और ये फुल लेंथ ड्रामा मरहूम मन्नान नसीम ने ड्रामा को लिखा हुआ था। और ये बाहर आने तक में जो गरीब खानदान के बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने में होशियार तो होते हैं लेकिन बेयार व मददगार होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है, उनके टैलेंट अच्छे होते हैं, तो ऐसे हालात में जो बच्चे ज़हीन होते हैं वो इस तरह वेस्ट भी होते हैं और कुछ लोग समाजी काम करने वाले कुछ लोग उनको जो है ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तब वो खानदान आगे बढ़कर तरक्की करता है। तो ये जो है बाहर आने का इंतज़ार उनके माँ बाप करते रहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें और आसूदा हाल रहें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, ये सब ठीक है। ड्रामा सिर्फ मुकालमा, हिदायतकारी और अदाकारी का नाम भी नहीं, बल्कि ड्रामे के लिए मौसीकी, सजावट, कारण है कि उर्दू ड्रामा जो है इस बातों में उर्दू पर बहुत कम काम हुआ। तो आप इस खाना को किस तरह से पूरा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में तरक्की लवाजिमात बहुत कम थे। इसके मैं रोशनी डालूँगा कि हमारे जो पहले उर्दू ड्रामे हम जो अकेडमी में पेश कर रहे थे, तो पहले तो शोलापुर जो है एक गरीब सिटी है जहाँ मिलों, कारखाने और छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। और दूसरी बात जो है कि स्कूल की तरफ से मुंबई को जाने के लिए या ड्रामे के लिए जो हमें कॉस्ट्यूम चाहिए, मौसीकी चाहिए, ड्रामे के लिए समझो हम समझो एक ड्रामा जो है शाही ड्रामा करना चाहते हो, मुगल पीरियड का ड्रामा करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है उसके कॉस्ट्यूम के लिए इतने पैसे नहीं होते थे। और मौसीकी को हासिल करना तो उर्दू अकेडमी के जितने हमारे पास पैसे आते वो सब वो मौसीकी वाले को देना पड़ते थे। तो इसलिए हमारे ड्रामे में वो ये उर्दू ड्रामे में खास ये कमी रही कि इसके फाइनेंसर नहीं मिलते थे, क्योंकि उर्दू ड्रामे में मुसलमानों की कोई दिलचस्पी रहती नहीं। ड्रामा करना, नकाली करना ये अपने इस्लाम में नहीं है, इसलिए कोई प्रोड्यूसर या कोई स्पॉन्सर जो है हमारे पास इतना आगे आकर किया नहीं। और जो दिलचस्पी लेते थे बेचारे हम जो है हमारे जेब के पैसे खर्चा करके हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए ड्रामे क्या करते थे। और उसकी वजह मराठी ड्रामे में मंच में और बंगाली मंच में फ़र्क ये है कि वहाँ पर शौकीन भी बहुत लोग हैं और वहाँ पर स्पॉन्सर भी जो है इसमें जो चीज़ लगती वो चीज़ लोगों पर हाजिर कर सकते हैं। ये आपने बच्चों के ड्रामे भी थोड़े मोहल्ले में आपने पेश किए, तो बच्चों के ड्रामे के मुताबिक आपका तजुर्बा कैसा रहा? बच्चों के ड्रामे जो है हमने खास तौर पर जो है बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों को अंदर स्टेज डेयरिंग, शेर व शायरी का शौक, तकरीर करना,
बहसों मुबाहिसा में हिस्सा लेना, ये खास तौर पर हम वो हमारे बच्चों के लिए ये हम अपने ड्रामों में खास तौर पर रखते थे। और ये बच्चे जो है बड़ी दिलचस्पी से उनके अंदर हम ज़्यादातर हमारे ड्रामे जो है वो क्या कहेंगे, मज़ाहिया तंज़िया ऐसे ड्रामे होते थे। तो बच्चे जो है उसके अंदर हंसते खेलते जो है बहुत दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लेते थे। और उनकी जो है उर्दू इतनी परफेक्ट हुई कि वो कभी भी कहीं भी गए तो अपने स्टेज लिरिक्स से लोगों के सामने अपने ख्यालात को पेश कर सकते। आजकल ऐसा है कि बच्चे जो है सब कुछ पूरा नॉलेज वगैरह रहता है लेकिन स्टेज डेयरिंग नहीं रहती। तो स्टेज डेयरिंग आने के लिए हम जो है बच्चों के सिलेक्शन के लिए हम कैंप लगाते थे कि कोई लड़का अच्छा गाने वाला है, कोई लड़का अच्छा अदाकारी कर सकता है, कोई लड़का बोलता था कि मैं शायर हूँ, तो उसकी जो भी टूटी फूटी शायरी थी वो शायरी भी हम सुनते थे, उसके अंदर भी इस्लाह करते थे। और इस तरह जो है बच्चों के अंदर जो है ये ड्रामा करने का शौक उनके अंदर पैदा हुआ और ये बच्चे बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। तो इस तरह हमारे जो ये बच्चे जो तैयार हुए बाद में बड़े बड़े जो ये बच्चे जो पढ़ के जो रत्नागिरी में इधर मालेगांव तरफ इधर उधर सब तरफ धुलिया मालेगांव इधर उधर जो फैल गए, ये बच्चे वहाँ पर यही काम कर रहे हैं। आपको उर्दू ड्रामे का मुस्तकबिल, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, मोबाइल में कंप्यूटर में, हाँ, तो आपको उर्दू ड्रामे का मुस्तकबिल कैसा लगता है? हमारे को उर्दू ड्रामे का मुस्तकबिल तो कोई खतरे में ही लग रहा है, क्योंकि आजकल जो है ये टीवी पर जो है जो ड्रामे हो रहे हैं, जो अजबी जो ड्रामे होने चाहिए थे, और जो लिखने वालों की भी हमारे पास अभी बहुत कमी हो गई है। इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामे लिखने वाले और होना चाहिए। और इसके अंदर जो है ड्रामे में दिलचस्पी लेते हुए उर्दू के फ़रोग़ के लिए उसके अंदर मुशायरा हो, तकरीरी मुकाबला हो या कंपटीशन हो किसी किस्म का मुकाबले का, तो हमारी अब यहाँ के आने वाले जो स्कूलों के अंदर अभी पहले जैसा जो है सरगर्मी नहीं नजर आ रही। जब हम ड्रामे करते थे तो हमारे सोशल स्कूल को देखा देखी जहाँ बहुत सारे हाई स्कूल के अंदर जो है उनके अंदर ये जज्बा पैदा हो, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ड्रामे हुआ करते थे। लेकिन अब जो है कोई ड्रामों के अंदर दिलचस्पी वगैरह कोई होता नहीं, कोई नहीं। और फिर इंस्पेक्शन के तौर पर जो सरकारी तौर पर पूछते हैं तो फिर यहाँ लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं और तकरीर मुकाबले में इतने लिए, तो ये सब फर्जी बातें होती हैं और एक्चुअली प्रैक्टिकल यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा। हम जो है ये जानना चाहेंगे कि शोलापुर के जो ड्रामा करने वाले जो लोग हैं नौजवान, तो आप कौन से नौजवान आपको अपील करते हैं कि जो वाकई में ड्रामे की इस रिवायत को जो है आगे ले जाएंगे? इस ड्रामे को आगे ले जाने वाले मैं तो बोलूँगा, एक तो हमारे राजा भगवान साहब, दूसरे हमारे एजाज अहमद है, और हमारा एक बड़ा लड़का जो अभी फिलहाल जो है अभी जुन्नर में रहने से कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वो भी जुन्नर में बहुत सारे ड्रामों के अंदर कोशिश जारी रहती है, उर्दू के बारे में चल रहा है। और मैं खास तौर पर यहाँ गालिब क्लब की तरफ से जो है उर्दू के फ़रोग़ के लिए वो ड्रामे पेश करते हैं। बशीर परवत खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, राजा बागवान है, और इकबाल सैयद नाम का एक है, और हमारे अब्दुल हमीद गुलोर खान है, और ख़ास तौर पर आजकल जरा नाम बहुत आ रहा है इसके GM पटेल। GM पटेल जो है पूना में बैठकर वो भी बहुत सारे ड्रामे वगैरह लिख रहे हैं, बहुत सारे ड्रामे कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर हाल ही में उन्होंने एक ये पेश किया था, उन्होंने सुलेमान खतीब के ऊपर, उनके शायरी के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, यहाँ भी किया और कर्नाटक में भी कर रहे हैं। और अभी हमारे गुलोर खान जो है ये कोशिश में परसों ही आए थे यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि BH करजी कर रहे हैं, बेहतरीन ड्रामा लिखा हुआ है,
लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे, वो ऊपर आना नहीं चाहते। मगर में ड्रामे मैं तरजी कर बोलकर हम पेश करेंगे। और ख़ास तौर पर अब्दुल हमीद बलोल खान, ये जो होड़गी स्टेशन से आकर वो अपना उर्दू में दिलचस्पी लेने वाला भी एक शख्स है। और अभी नए बच्चे उसके अंदर एक सत्तार वजाहत जो सोशल स्कूल में हमारे स्टूडेंट ये वो वहाँ पर भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके अंदर खासकर आसिफ इकबाल वगैरह भी जो है वो ड्रामे में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर शायरी में उनकी दिलचस्पी है। और ज़्यादा क्या कहूँ कि मैं यही दुआ करता हूँ कि हर हाई स्कूल के, जहाँ भी उर्दू हाई स्कूल है वहाँ उर्दू हाई स्कूल में ये ड्रामे होने चाहिए, तकरीरी मुकाबले होने चाहिए, कंपटीशन होने चाहिए, मुकाबले होने चाहिए। हाँ, और बड़े बड़े जो शायर हैं, बड़े जैसा कि बहुत सारे शायर होते हैं, इनके मुशायरे होने चाहिए। और जो ड्रामे अच्छे हैं उनको बुला कर यहाँ अपने शहरों में ड्रामे करवाना चाहिए, तभी हमारी उर्दू की तरक्की हो। क्योंकि क्या है, क्या बोलते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये दूसरे ड्रामे जब वो पेश यहाँ पर होंगे, जब उनकी उर्दू देखेंगे तो हमारे लोगों के अंदर की दिलचस्पी पैदा होगी। और आपके लिखे हुए ड्रामे के हम नाम जानना चाहेंगे ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन को जो पता चले कि आपने कौन से ड्रामे लिखे। तो मैंने जो ड्रामा लिखा था ये तो कौन से अब्बा जो इस पे था कि जो लोग बड़े बातें करते हैं लेकिन नहीं, सिर्फ आप सरसरी तौर पर ड्रामे के नाम बताते चलिए। तो मेरे लिखे हुए ड्रामे तो बहुत कम है। उसके अंदर जो है डाकू कौन, महंगा मंगी, अंडा कौन खाएगा, हाँ, पुलिस स्टडी, और हमारी ड्रामा याद नहीं आ रहा। आप बतौर हिदायतकार, ड्रामा निगार और अदाकार आपके खिदमत काफ़ी तवील हैं। तो साथ ही साथ आपने आईने अय्याम में तंज़ो मिज़ा का आपका कॉलम जो है हम जाते रहते इसके मुताबिक जानना चाहेंगे कि हर हफ्ते आपका कॉलम जो है बाकायदा से शाये होता था, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। आईने अय्याम में जो है तंज़ो मिज़ा जो है छपा करता था, लेकिन अब लोग वो भी रिसाला बंद हो चुका है। क्योंकि क्या है, उर्दू वाले उर्दू तो पढ़ चुके हैं और उर्दू की रोटी भी खा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर इतने बड़े हाई स्कूल्स, इतने बड़े कॉलेजेस वगैरह हैं, मगर मुश्किल से 15 या 20 इनकलाबी या 20 उर्दू टैब्स यहाँ पर लोग लेते हैं। हालांकि मैं आपके कॉलम के मुताबिक आईने अय्याम में जो आपका कॉलम था तंज़ो मिज़ा का, हम उसके मुताबिक जानना चाहते हैं। आईने अय्याम में जो है हम पहले छोटे मोटे जो है मुकालमे लिखते थे, बाद में फिर हम उसमें लतीफ़े लिखा करते थे। फिर बाद में जो है कुछ लोगों के जो बड़े शायर जो हो गुजरे हैं उनकी इंटरव्यू भी हम शायद देते थे। तो आईने अय्याम जो है ज़्यादा दिन चला नहीं, फिर भी हमारी कोशिश जारी रही। और अब तो क्या है, नौजवानों का ये काम है कि उर्दू में दिलचस्पी ले। अभी जब से ये टीवी यहाँ पर शुरू हुआ है, लोगों के अंदर पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। हारून रशीद बागवान किताबें पढ़ते ही, हारून रशीद बागवान, अलाउद्दीन तालिब, वजाद अब्दुल सत्तार, एजाज अहमद, तो बाद में यूसुफ आलम सिद्दीकी, जुल्फ़िकार बागवान, कुछ नौजवान आज हमको नज़र आते हैं जो बतौर अदाकार, बतौर मुसन्निफ जो है ये अपनी शनाख्त छोड़ने में कामयाब है। तो इनके मुतालिक हम आपको जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे उर्दू ड्रामे के जो नाज़रीन हैं, उर्दू ड्रामे के स्टेज के जो लोग हैं, उनके लिए आखिरी पैगाम चाहते हैं दे दिए हम लोगों को। आखिरी पैगाम ये है कि नौजवान लोग हैं जिसके अंदर जो है हमेशा हारून बागवान, आजा बागवान, सत्तार, वज़ार,
तालिब भी जो है शायर होने के साथ साथ एक अच्छा मुसन्निफ भी है। उसने 2-3 ड्रामे स्टेज किया, इनसे हमको उम्मीद है। इसके अंदर खासतौर पर GM पटेल वो हमेशा ड्रामे लिखते रहते हैं, और हमारे सब में टॉप में बोले तो BH का रिपीटर, उनके जैसा राइटर अभी भी जो है वो ड्रामे की दुनिया में अभी भी वो हिस्सा ले रहे हैं। और मैं वो डायरेक्शन, अब जब तो ड्रामे ही खत्म हो गए, रिटायरमेंट भी हो गया, तो मैंने उतनी दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन BH के जी वगैरह जो है ड्रामे वगैरह पेश, कोई भी आया तो वो ड्रामे पेश करते हैं और ड्रामे देते भी हैं। और इस तरह जो है इनसे उम्मीद है कि ये लोग जो है ड्रामे करना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल ड्रामे जो है बिल्कुल बहुत ही आहिस्ता से आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े। इसके अंदर जुनून छाया हुआ, इसके अंदर जो है जोश और जज्बा पैदा करने के लिए ये लोग ड्रामे में हिस्सा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर अब उर्दू अकादमी का भी मामला ऐसा है कि सियासत में उर्दू अकादमी फंस गई है, और उर्दू ड्रामे के अंदर जो है वो लोग भी कंपटीशन नाम की कोई चीज़ रखी नहीं। वो लोग जो है उर्दू अकादमी वाले आते हैं और उनकी दिलचस्पी हमने देखा कि उर्दू से उनको कोई सरोकार नहीं, आओ 10,000 रुपये लो और ड्रामा कैसा भी पेश करो और जाओ। ये नहीं होना चाहिए। हमारे टाइम में पहले जो है ड्रामे उर्दू अकादमी वाले आके ड्रामे को बाकायदा चेक करते थे कि ड्रामे हकीकत में उर्दू के ड्रामे हैं या नहीं है, ये ड्रामे चलेंगे या नहीं चलेंगे, या हमें जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अब वैसा नहीं है। फिर भी मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये नौजवान और बहुत सारे छिपे नौजवान जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग भी ड्रामे में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। और ड्रामा ग्रुप है मेरे ख्याल से हमारे टाइम पर इंतखाब अहमद जो है एक मराठी मंच के लोगों को अपने साथ में लाया था, और उसने जो है मराठी मंच के लोगों को खास तौर पर उर्दू ट्रेनिंग देकर अपने अंडर में उसने बहुत सारे ड्रामे उसने करवाया था। लेकिन अब इत्तेफाक की बात है वो शोलापुर में है नहीं, वो जुन्नर में रहने से वो वहाँ ये छोटा इलाका तालुका है, वहाँ पर वो ज़्यादातर स्कोप है नहीं पढ़ने का। फिर भी आपका चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे लिए वक्त दिया और आपने उर्दू ड्रामे की तारीख हम लोगों के सामने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। ये चची है आशा, व्हाट्सएप व्हाट्सअप में पूरे म्यूजिक इसी पर इसमें ये करना पड़ता हुआ।